Hello class 3rd, welcome to online science classes of HPS. In this video, we are going to study new chapter, learn a new chapter, that is chapter number 10, weather and seasons. Weather क्या है children? Weather, it is the condition of the atmosphere of a place at a particular time. Changes in weather are mostly caused by the sun, wind, clouds and rain. It can be warm, cold, windy, sunny, humid और cloudy. वेदर क्या है? जो हम फील करते हैं. अभी हमें क्या महसूस हो रही है? गर्मी महसूस हो रही है. वी आर फीलिंग हॉट. समटाइम्स वी फील कोल्ड. जब हमें सर्दियों के सीज़न में ठंड लगती है. विंडी मतलब हवा जब चलती है. जब बहुत धूप होती है वी से इट इज़ सनी, इज़न्ट इट. और जब हमें बारिश से पहले क्लाउड्स नज़र आते हैं बादल में, दैट इज़ क्लाउडी एटमॉस्फेयर. सो द वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. किसी टाइम पे, किसी दिन, किसी जगह पे जो भी एटमॉस्फेयर बना है, कभी ठंडा कभी गर्म, उसे क्या बोला जाता है? वेदर. इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके. देन sun. The sun gives us heat and light which makes the day warm and bright. Days are always warmer than nights. Noon time is the hottest part of the day. See, sun के वजह से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है. अगर सन नहीं होता तो रोशनी नहीं होगी, उजाला नहीं होगा. और सन है इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है. इसीलिए. और सन कब होता है? डे टाइम में. इट इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंट इन द डे टाइम. इन द इवनिंग द सन सेट्स. सन डूब जाता है शाम को. इसीलिए फिर शाम के टाइम या नाइट के टाइम क्या हो जाती है? थोड़ी सी ठंडक हो जाती है. देन नून टाइम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नून टाइम क्या होता है? जो दोपहर का टाइम है, जिस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. आफ्टर 12 o'clock to 3 o'clock और 4 o'clock, इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, क्योंकि सन बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होता है. कम टू नेक्स्ट पेज. In the morning and evening it is very hot because we get slanting rays of the sun. But at noon it is very hot because the sun shines directly overhead. हमारे सिर के ऊपर होता है. मॉर्निंग में देखो सन रेज कैसी होती है? स्लैंटिंग पोजीशन में, तिरछी होती है. कम लाइट आती है, कम सन की धूप आती है. तो थोड़ा मॉर्निंग में हमें कैसे लगता है? एटमॉस्फेयर वेदर कैसा होता है? ज़्यादा गर्मी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं. नून टाइम में क्या होता है? नून मतलब दोपहर में. देखो सिर बिल्कुल सिर पे खड़ा हो जाता है. सन इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर हेड, सो वी फील वेरी हॉट. सन की किरणें जो होती है, सन की रेज प्रॉपरली अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, तो ज़्यादा गर्मी महसूस होती है. एंड इन द इवनिंग फिर सन धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, सन सेट होने लग जाता है, तो उसकी किरणें ऊपर ऊपर जाने लग जाती है. एंड सो इवनिंग टाइम इज़ लिटिल कोल्डर, या फिर वी कैन से द एटमॉस्फेयर इज़ नॉर्मल एट दैट टाइम. नाउ सी विंड. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. हमें पता है जो मूव होती है एयर उसे विंड बोला जाता है. व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज. जो ठंडी सी हवा महसूस होती है जब हम गार्डन में, पार्क में घूमते हैं, तो वो जो जेंटल ब्रीज होती है, जेंटल विंड जो होती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रीज. देन स्ट्रॉन्ग विंड्स विच आर अकम्पनीड बाई थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉल्ड स्टॉर्म्स. Sometimes storms cause a lot of damage. These can uproot trees and blow off the roofs of houses. Strong winds होती है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जिसे हम बोलते हैं. लाइटनिंग होती है, बिजलियाँ कड़कने लग जाती है, बहुत सारी हवा, धूल मिट्टी उड़ती है, कुछ ट्रीज़ उखड़ जाते हैं. तब क्या आता है? स्टॉर्म आता है, जिसे हम आंधी तूफान बोलते हैं. दैट इज़ स्टॉर्म. ओके. देन द हॉट, ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग विंड which blows during peak summer season in afternoon is called loo. अभी जो हमें थोड़े दिनों के बाद in the month of May और June we will experience this loo. That is the hot और dry, जो बिल्कुल ही सूखी सूखी और गर्मी वाली हवा महसूस होगी अभी दोपहर के टाइम में in the month of May and June. उसे क्या बोला जाता है? loo. It makes the weather very unpleasant and uncomfortable. बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, पसीने आते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत गर्मी महसूस होती है. ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स मेक द वेदर वेरी कोल्ड. और विंटर सीजन में क्या होता है? ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तब हमें ठंड लगती है. वेदर कैसे हो जाता है? कोल्ड हो जाता है. देखो इन दिस पिक्चर्स द पिक्चर ऑफ ब्रीज दिया है. ब्रीज है ना, ठंडी सी हवा.
simple wind, moving wind. Then gentle breeze. Then storm, देखो storm से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, it is causing damage to the vehicles etc. Then clouds. The sky is always covered with clouds. Sky में हमें क्या दिखते हैं, बादल. But on a cloudy day we see heavy clouds which appear black in colors. These clouds bring rain. Clouds क्या लेकर आते हैं, rain भी लेके आते हैं. A cloudy day is cooler than a sunny day because the sun's rays cannot reach us directly. क्लाउडी डे, जब जिस दिन बादल होते हैं आसमान में, उस दिन सन की रेस प्रॉपरली नहीं आती है, तो हमें उस दिन क्या होता है, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है. दिस इज़ बिकॉज क्लाउड्स ब्लॉक द रेज ऑफ द सन. लेकिन उसी दिन रात को हमें ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस होती है, बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. जो पहले वाली ज़मीन के ऊपर सन की किरणें पड़ी थी वो बाहर नहीं जाने देती है, तो हमें जिस दिन बादल होते हैं उस दिन में तो ठंडक महसूस होती है, लेकिन रात को गर्मी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लग जाती है. देन सी द रेन. रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर. द वेदर बिकम्स कूल व्हेन इट रेन्स. वी वेलकम रेन आफ्टर हॉट समर डेज. अब समर सीजन जब जाएगा तो रेनी सीजन आएगा, मानसून सीजन आएगा, एंड एट दैट टाइम व्हेन इट रेन्स वी फील लिटिल कोल्ड, वी फील नाइस, वी फील फ्रेश. सी वो फार्मर्स ऑल्सो वेलकम रेन. सबसे ज़्यादा खुशी रेन आने पे किसको होती है, फार्मर्स को, एज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है रेन. हाउएवर टू मच और अनटाइमली रेन कैन कॉज फ्लड्स एंड लॉस ऑफ क्रॉप्स. लेकिन जैसे बारिश अच्छी है वैसे बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है, उससे क्या होता है, नदियों में बाढ़ आने लग जाती है. और अनटाइमली रेन मतलब अगर गर्मियों के सीज़न में बारिश आ जाए तो जो क्रॉप्स उगने वाले हैं वो सारे नुकसान हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. सो अनटाइमली रेन इज़ ऑल्सो कॉजिंग लॉस ऑफ क्रॉप्स. सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब कोई प्लेस पे बहुत टाइम के लिए बारिश नहीं होगी तब ऐसी सिचुएशन में उसे क्या बोला जाता है, ड्रॉट बोलते हैं. जब सूखी बंजर ज़मीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप ही धूप, कड़ी धूप होती है, सारे सूख जाते हैं पत्ते, एनिमल्स मर जाते हैं, जहाँ पे कोई पानी कम हो जाता है, कोई भी पानी का सोर्स नहीं बचता, दैट टाइम दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज ड्रॉट, जिसे हम सूखा पड़ना बोलते हैं. ड्यूरिंग ड्रॉट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड. देखो पिक्चर्स में क्या दिया है, रेनी डे, रेन गिर रहा है, रेन बारिश बरस रही है तो वी फील हैप्पी, द गर्ल इज़ फीलिंग हैप्पी. फ्लड में नुकसान होता है, बहुत सारा पानी रोड्स पे, सड़क पे आ जाता है. देन दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. ओके, सूखा पड़ गया. देन व्हाट इज़ वेदर फोरकास्ट. नाउअडेज we can receive information about weather in advance. This information about future weather is known as weather forecast. weather forecast आपने पढ़ा होगा, जो न्यूज़ में आता है. ओके तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइम का वेदर बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, दैट इज़ द वेदर फोरकास्ट. न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन गिव अस वेदर फोरकास्ट. पीपल who study weather changes are called meteorologists. जो इस वेदर का चेंजेस को स्टडी करते हैं उन्हें meteorologist बोला जाता है. Weather forecasts are made with the help of weather stations both on land and at sea. They measure rainfall, cloud cover, etc. Temperature is measured in degree Celsius and is written as degree Celsius. ऐसे लिखा जाता है, कोई जगह का टेम्परेचर होता है that is always measured in degree Celsius. Okay, see now then seasons, different seasons होते हैं, जैसे summer season अभी चल रहा है, then winter season will be there, afterwards cold or rainy season will also come. Then what we are going to study about different seasons. When the weather remains the same for a long period of time we call the period a season. There are 5 major seasons. कौन कौन से seasons है, winter, monsoon, spring और autumn. समर सीज़न क्या होता है, हॉटेस्ट सीज़न, हमें पता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं करता. तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं और अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं. मॉनसून सीज़न मतलब बारिश वाला सीज़न होता है. इन दिस टाइम इट इज़ वार्म एंड स्टिकी. गर्मी भी महसूस होती है, चिपचिपाहट हो जाती है सारे बॉडी में, और हम बाहर जब बारिश आती है तो क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला, रेन कोट यूज़ कर सकते हैं, है ना. एंड ऑटम सीज़न क्या होता है, जो द टेम्परेचर
जहाँ जब मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है, इसमें लीव्स का कलर चेंज होने लग जाता है। एंड दिस इज़ द सीज़न व्हेन द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर। ये बारिशों के बाद वाला सीज़न है जो ठंड आने से पहले होता है। इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर द ऑटम सीजन ऑकर्स। द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग, शुरुआत होती है, थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है विंटर सीज़न, मतलब जो सबसे ठंडा पीरियड होता है, फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। इट इज़ द कोल्डेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर। इसमें हम सब गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे हॉट मिल्क पियेंगे, टी पीते हैं, सूप्स पीते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी को वार्मथ की ज़रूरत होती है। उस टाइम हम ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकते, ओनली ऑरेंजेस और ग्रेप्स खा सकते हैं। ओके, सी इन द विंटर सीजन वी वेयर स्वेटर, वी वेयर वुलन क्लोथ्स। देन in cold regions of a country like शिमला एंड कश्मीर there is snowfall in winter season। snowfall भी होता है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, और वहाँ के लोगों के हाउसेस भी अलग होते हैं, isn't it? Then it allows snow to slide down easily and prevents the house from damage and further cooling. They also light fire at homes or use room heaters to keep themselves warm। जैसे हम गर्मियों में एसी चलाते हैं, एसी लगाया जाता है कमरे में, वैसे रूम हीटर्स भी लगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर आता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न मतलब गर्मी से पहले, ठंड के बाद आता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीज़न होता है वो, और इस सीज़न में डेज़ और नाइट्स दोनों इक्वल होते हैं, छोटे दिन बड़े दिन नहीं होते, दोनों इक्वल होते हैं, और इस समय भी लाइट क्लोथ्स हम वेयर करते हैं। ओके चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल फॉर नाउ। वी विल डू द नेक्स्ट exercise work in the next video. Thank you and have a good day.